बहुत समय पहले किसी गांव में शेख चिल्ली नाम का लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत गरीब थी। शेख चिल्ली का पिता मर चुका था। उसकी माँ बेचारी किसी तरह शेख चिल्ली को पालती पोसती थी। वह स्वभाव से ही नटखट तो था ही, साथ ही बेवकूफ भी था। उसकी बेवकूफी के कारण उसकी माँ को बहुत से उलाहने सुनने पड़ते थे। अंत में एक दिन ऊबकर उसने शेख चिल्ली को घर से निकाल दिया। शेख चिल्ली घर से निकलकर पड़ोस के एक दूसरे गांव में चला गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाई और वहीं पे रहने लगा। उसका स्वभाव बहुत ही खुशदिल था, इसीलिए गांव के लोग उसके मित्र हो गए। उन्होंने उसकी बड़ी मदद की और उसके रोटी पानी का खर्च चलाने लगे। उसकी जिंदादिली को देख के गांव के मुखिया की लड़की रजिया उस पर फिदा हो गई। गांव के कुछ नौजवान भी शेख चिल्ली के हिमायती थे। उन्होंने एक दिन दबाव डालकर मुखिया की लड़की रजिया से उसकी शादी करा दी। शेख चिल्ली को शादी में दान दहेज में बहुत रुपए और जेवरात मिले। शेख चिल्ली अपनी औरत तथा शादी में मिले हुए रुपए और जेवरात को लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव में लौटकर शेख चिल्ली अपनी माँ से मिला तथा बोला, देख माँ, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली है। शेख चिल्ली की माँ ने देखा कि बेटा बगल के गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी कर लाया है। उसकी माँ ने यह भी देखा कि शेख चिल्ली दहेज में बहुत सी दौलत और सामान इत्यादि ले आया है, तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। परंतु वह जानती थी कि शेख चिल्ली एक बिल्कुल बेकार लड़का है। इसको पैसे कमाने का कोई भी हुनर मालूम नहीं है। इसलिए वह कहने लगी, बेटा तू महालानतो आदमी है, तेरे किए कुछ भी होने का नहीं है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, मैंने इतना बड़ा काम किया है, क्या यह कम है? उसकी माँ ने कहा, बेटा यह बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है। तू अगर अपने मन से जानबूझकर कोई काम करे और उसमें कोई तरक्की करके 4 पैसे कमा कर ला सके तो मैं जानूं। तू मुझे बुढ़ापे में सुख नहीं दे सकता। यह सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ तू ऐसा मत बोल, मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह कुछ और वक्त बीत गया। उसकी औरत मायके चली गई और 1 साल बीत गया। एक दिन उसने ससुराल जाने की ठान ली। माँ से पूछा, अम्मी जान मेरा ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं वहाँ एक बार हो आऊँ, मैं पता भूल गया हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझमें अकल तो है ही नहीं, इसीलिए अगर मैंने पता बताया भी तो तू भूल जाएगा। इसलिए मेरा बात का ख्याल रखेगा तो सीधा अपने ससुराल पहुंच जाएगा। यह कहकर उसने कहा, बेटा तो सीधा अपनी नाक की सीध में चले जाना, कहीं से इधर उधर मुड़ना नहीं, बस सीधे अपने ससुराल पहुंच जाएगा। यह सुनकर शेख चिल्ली सीधा अपने ससुराल चलने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसकी माँ ने कहा, बेटा जो साग सत्तू घर में था मैंने बांट दिया है, यह पोटली लेता जा और भूख लगने पर यही साग सत्तू खा लेना। शेख चिल्ली अपने घर से चलकर सीधा अपने नाक की सीध में रवाना हुआ। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस निकल आया तो सामने एक दरख्त पड़ा। उसने सोचा, माँ ने नाक के सीध में चलने के लिए कहा था। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और दूसरी तरफ से उतरकर फिर नाक की सीध में रवाना हुआ। आगे चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। इस प्रकार चलते हुए आखिरकार वह ससुराल आ पहुंचा। ससुराल पहुंचने पर उसकी भली भांति खातिरदारी की जाने लगी, परंतु उसने साग सत्तू छोड़कर कुछ भी खाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा कहा था। रात को बचा कुछ साग सत्तू खाकर सो गया। रात्रि को उसे भूख सताने लगी। अब वह क्या करे? आखिर भूख से ऊबकर वह बाहर निकल आया और मैदान में एक दरख्त के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। छत्ता मधु से इतना भरा हुआ था कि उसमें से रात को मधु टपकता था। शेख चिल्ली जब उस वृक्ष के नीचे लेटा तो ऊपर से उसके बदन पर मधु टपकने लगे। मधु की कुछ बूंदें उसके मुंह में भी टपकी तो वह उसे चाटने लगा और बड़ा खुश हुआ। कुछ बूंदें उसके बदन पर भी टपकती रही और वह परेशान होकर इधर उधर करवटें बदलने लगा। शेख चिल्ली बेवकूफ तो था ही, उसे इस बात का पता ही नहीं लग सका कि आखिर पेड़ पर से क्या चीज उसके बदन पर टपकती है। निदान लाचार होकर वह वहां से उठा और घर के भीतर घुसक कर एक कोठरी में जाकर सो गया। उस कोठरी के अंदर घुनी हुई रुई रखी हुई थी। शेख चिल्ली को नरम नरम रुई मिली तो उसी में आराम से जाकर वह सो गया। उसका बदन चारों ओर शहद से लिप्त हुआ था। अब धुनी हुई रुई उसी के साथ बदन भर में चारों ओर चिपक गई और उसका बदन और उसकी शक्ल अजीब किस्म की हो गई। सुबह हुई तो शेख चिल्ली की औरत कुछ रुई निकालने के लिए उस कोठरी में घुसी। तब तक शेख चिल्ली जाग उठा था। उसको ऐसे रूप में देखकर औरत चीख उठी। उसने हिम्मत बांधकर पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने जोर से डांट कर कहा, चुप। वह बाहर भागी और अपनी माँ से जाकर कहा, अम्मा उस रुई वाली कोठरी में
चुप घुस आया है। उसकी शक्ल बहुत भयानक है। यह सुनकर उसकी मां ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग उस कोठरी में घुसे। शेख चिल्ली को देखकर सबने पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने फिर चिल्लाकर कहा, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सब समझे कि चुप नाम की कोई भयानक बला घर में घुस आई है। उसे निकालने के लिए किसी सयाने को बुलाना चाहिए। कई एक ओझा मौलवी आए। सबने कितने ही मंत्र जंत्र किए, मगर वह चुप नाम की बला नहीं निकली। आखिर हार कर मौलवी ने सलाह दिया कि आप लोग यह मकान खाली करके किसी दूसरे में चले जाइए, वरना यह बला आप लोगों को सत्यानाश कर देगी। शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने यह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चले गए। शेख चिल्ली को अवसर मिल गया और वह रात्रि के समय उस कोठरी से निकलकर बाहर की ओर भागा। रास्ते में कुछ चोर दिखाई पड़े। आगे एक किसान के बहुत से भेड़ वगैरह बंधे हुए थे। शेख चिल्ली चोरों के डर के मारे उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच में जाकर घुस गया। उधर वे चोर भी उसी तरफ आ पहुंचे। चोरों ने कई एक भेड़ को चुरा लिया। उन्हीं में शेख चिल्ली को भी रुई से लिपटा हुआ देखकर कोई दुम्बा भेड़ समझकर साथ में लेकर भाग चले। भागते भागते वे नदी के किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने को आई। उन्होंने सब भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। यह देखकर शेख चिल्ली ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे से पटकना। उसकी आवाज सुनकर चोरों की नानी मर गई। उन्होंने समझा कि यह कोई भेड़ के रूप में भयानक बला है जो कि इस तरह बोलती है। उन्होंने शेख चिल्ली को पानी में फेंक दिया और भाग चले। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण शेख चिल्ली के बदन पर चिपकी हुई रुई साफ हो गई। उसने बदन को मल मल कर स्नान किया और सुबह होते ही ससुराल आया। दूसरे मकान में जाकर उसने ससुर को मिला और पूछा, आपने मकान क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस आई है। शेख चिल्ली ने झूठ मूठ जाकर कोई मंत्र पढ़ दिया और फिर कहा, वह बला चली गई। आखिर सब लोग उसी मकान में चले आए। शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी हुई। वह ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने ससुर से कहा, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे एक गाड़ी बनवा दीजिए। दिन में लकड़ियाँ काटूंगा और गाड़ी में लादकर बाजार में बेचूंगा। ससुर ने एक बैलगाड़ी बनवा दी। शेख चिल्ली ने जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए बैलगाड़ी जोती। बैलगाड़ी लेकर वह चला तो कुछ आगे जाकर गाड़ी जंगल में चर चूर की आवाज करने लगी। शेख चिल्ली ने सोचा, यह मेरे कारोबार का पहला दिन है और यह गाड़ी साली अपशकुन कर रही है। आरे की मदद से गाड़ी को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा उसे फेंक फांक कर आगे लकड़ी काटने चल दिया। शेख चिल्ली एक मोटा पेड़ देखकर उसी पर चढ़ गया। एक बहुत ही मोटी डाल पर जा बैठा और कुल्हाड़ी से काटकर जब थक गया तो आरा हाथ में उठाया। उसी से उसने उस डाल को काटना शुरू किया। इतने में एक आदमी नीचे से गुजरा। उसने जब शेख चिल्ली को डाल काटते देखा तो ठहर गया। गौर से देखने पर उसको मालूम हुआ कि शेख चिल्ली उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। इस तरह तू डाल के साथ साथ खुद भी नीचे गिर जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा, अरे जा, मैं जमीन पर कैसे गिर सकता हूँ। वह आदमी वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में डाल कट गई और डाल के साथ साथ शेख चिल्ली भी नीचे आ गिरा। तब शेख चिल्ली उसको कहने लगा, आप तो बहुत बड़े आदमी मालूम होते हैं, मुझे यह तो बताइए कि मैं कब मरूंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता, मगर शेख चिल्ली कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसका पीछा पकड़ लिया तो उसने छुड़ाने के लिए कहा, तू आज शाम को मर जाएगा। यह कहकर वह आदमी तो चला गया। अब शेख चिल्ली ने सोचा कि मुझे शाम को मर ही जाना है तो अच्छा है कि पहले से ही कब्र के अंदर लेट जाऊं, ताकि मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों को कब्र न खोदना पड़े। ऐसा सोचकर वह उसी जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें लेट गया। उसी तरफ से एक आदमी जा रहा था। उसके पास एक मटका था। वह आवाज लगाता जा रहा था कि कोई उस मटके को मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं उसे 2 पैसे दूंगा। यह सुनकर शेख चिल्ली झटपट कब्र से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, लाओ मैं तुम्हारा मटका लेकर चलता हूँ। यह सुनकर उस आदमी ने मटका शेख चिल्ली के हवाले किया। शेख चिल्ली उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में यह सोचता जा रहा था कि मुझे उसकी मजदूरी के 2 पैसे मिलेंगे। 2 पैसों का एक अंडा खरीदूंगा। उस अंडे से मुर्गी पैदा करूंगा। उस एक मुर्गी से बहुत सी मुर्गियां पैदा होंगी। उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीद लूंगा। बकरी से बहुत सी बकरियां पैदा होंगी। उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदूंगा। उस गाय से बहुत सी गायें पैदा होंगी। उन्हें बेचकर घोड़ी से बहुत सी घोड़ियां पैदा होंगी। उन सबको बेचकर बहुत से रुपए मिलेंगे। तब मैं एक मकान बनाऊंगा। फिर एक घोड़ी पर बैठकर बाजार में सैर करने निकलूंगा। फिर कारोबार करके बहुत सी दौलत पैदा करूंगा। फिर घर में ठाठ से शाम को बैठकर हुक्का पीऊंगा। औरत बच्चों को मेरे पास खाना खाने के लिए भेजेगी। उस वक्त मैं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोरों से सिर हिलाकर कहूंगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा। शेख चिल्ली ने ज्यों ही अपने ख्यालों में जोरों से सिर हिलाया कि वह मटका सिर से गिरकर फूट गया और अंदर का सारा सामान मिट्टी में गिरकर खराब हो गया।
इस पर उस आदमी ने शेख चिल्ली को अच्छी तरह से मरम्मत की। शेख चिल्ली का सपना टूट गया।